गांव में शंकर अपनी बूढ़ी माँ कलावती के साथ रहता था। शंकर की एक बहन भी थी जिसकी शादी करने के लिए उसने गांव के ठाकुर दयाराम से कर्ज लिया था। शंकर किसान था और अपने खेतों में फसल उगाया करता था, पर उसकी फसल हर बार खराब हो जाती थी, जिस वजह से वो काफी दुखी रहता था। हे भगवान, मेरी जिंदगी में सिर्फ कर्ज ही लिखा है, ऊपर से फसल भी अच्छी नहीं हो रही। वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ कलावती की तबीयत भी बहुत खराब रहती थी। पैसों की तंगी होने की वजह से शंकर अपनी माँ का इलाज नहीं करवा पाता था। माँ चलिए, हमें गांव के वैद्य के पास जाना है। आप कब तक ऐसे रहोगी? अरे अरे, ये तू क्या कर रहा है? वैसे ही तुझ पर इतना कर्ज है, तू मेरी चिंता मत कर। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? मैं आपका बेटा हूँ, मेरा फर्ज है आपकी देखभाल करना। मुझे नहीं जाना, मुझे ऐसे ही आराम करने दे, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी। माँ जी छोड़ दो ना, चलो ना मेरे साथ, वैद्य को देने के लिए पैसे हैं मेरे पास। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। भगवान करे इस बार तेरी फसल अच्छी हो और तेरा कर्ज चुक जाए। आपको नहीं जाना है तो मत जाइए, मैं जा रहा हूँ वैद्य जी के पास दवाई लेने, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। इतना सब कहकर शंकर अपने घर से माँ की दवाई लेने के लिए वैद्य के पास जाता है। ऐसे ही दिन बीतते गए और एक दिन शंकर बड़ी मेहनत और लगन से अपना खेत जोत रहा था। हे भगवान, इस बार मेरी फसल खराब ना होने देना, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। खेत जोतकर शंकर घर आया और अपनी माँ से कहा, माँ देखना, इस बार फसल बहुत अच्छी होगी और सब ठीक हो जाएगा, कर्ज भी चुक जाएगा और आपका इलाज भी अच्छे से होगा। भगवान तुझे बहुत तरक्की दे बेटा, मैं बड़ी किस्मत वाली हूँ कि भगवान ने मुझे तुझ जैसा बेटा दिया। ऐसे ही एक महीना बीत जाता है और शंकर की बोई हुई फसल बड़ी हो जाती है। इसे देखकर शंकर बहुत खुश हुआ और बोला, वाह, इस बार मेरी फसल सबसे ज्यादा अच्छी होगी। अगले दिन सुबह जब शंकर वापस अपने खेत आता है और देखता है कि उसकी सारी फसल कीड़े खा चुके हैं, ये सब देखकर शंकर बहुत दुखी हुआ और कहने लगा, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी फसल, अब मैं ठाकुर दयाराम का कर्ज कैसे चुकाऊंगा? अब मैं क्या करूं? ये सब कहकर शंकर गांव के शिव कुमार के पास जाता है। शिव कुमार एक लोहार था। शिव कुमार के घर पहुंचकर शंकर कहता है, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे क्या हुआ शंकर भैया, इतने दुखी क्यों लग रहे हो? मेरी किस्मत ही खराब है भैया, हमेशा मेरी ही फसल खराब हो जाती है, ऊपर से माँ का इलाज भी करवाना है। अरे चिंता मत करो शंकर भैया, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी माँ के इलाज के लिए मैं पैसे दे देता हूँ। नहीं नहीं भैया, मैं कर्ज का बोझ और नहीं ले सकता। अरे तुम्हें मुझे वापस देने की जरूरत नहीं है, छोटा भाई समझकर दे रहा हूँ, मेरा मान नहीं रखोगे? ये सब सुनकर शंकर भावुक हो गया और पैसे लेकर घर जाता है और अपनी माँ को सारी बात बताता है। कोई बात नहीं बेटा, अगली बार जरूर अच्छी फसल होगी। वो सब तो ठीक है माँ, अभी मैं वैद्य को बुला कर लाता हूँ, पहले आपका इलाज जरूरी है। थोड़ी देर में शंकर वैद्य को बुला लाता है। वैद्य ने कुछ दवाई दी और कहा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो दवाई दी है उसे समय पर देना, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। अगले दिन शिव कुमार शंकर से मिलने आता है और कहता है, शंकर, अब तुम्हारी माँ कैसी है? वैद्य जी ने कहा है धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। मैंने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा, कुछ भी परेशानी रहे
उसके लिए मैं हूँ ना। ये सुनकर शंकर थोड़ा उदास हुआ और बोला, भैया वो सब तो ठीक है, पर ठाकुर दयाराम का कर्ज कैसे चुकाऊंगा? फसल भी बहुत खराब हो गई है। देख शंकर, मुझसे जितना होगा मैं देने के लिए तैयार हूँ। नहीं नहीं भैया, अब मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। अच्छा ये सब छोड़, तो पहले धन्ना सेठ के पास जा, वो तेरी मदद जरूर करेंगे। जब मुझे पैसों की जरूरत थी तब मैंने उन्हीं से लिए थे। नहीं नहीं भैया, मैं नहीं जाऊंगा, वो मुझ जैसे को देखना भी नहीं चाहेंगे। अरे ऐसा नहीं है भाई, वो दिल के बहुत अच्छे हैं। मेरी बात मान और अभी जा। शिव कुमार की बात सुनकर शंकर सेठ धन्ना की हवेली पर जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद सेठ धन्ना से कहता है, राम राम सेठ जी। राम 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 राम। अरे शंकर, तुम बताओ कैसे आना हुआ, और तुम्हारा चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों लग रहा है भाई? ऐसी बात नहीं है सेठ जी, बस ऐसे ही। अरे जल्दी बोलो, क्या बात है? फिर शंकर ने सेठ धन्ना को सारी बात बताई, जिसे सुनकर सेठ भी थोड़ा दुखी हुआ और बोला, देखो शंकर, मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ, और तुम्हारी कर्ज की रकम भी बहुत ज्यादा है, और इस साल मेरे धंधे में घाटा भी बहुत हुआ है। मैं तुम्हारी मदद तो कर दूंगा, पर मैं थोड़े ही पैसे दे पाऊंगा। फिर सेठ ने उसे कुछ पैसे दिए और उन पैसों को लेकर शंकर घर आ गया और अपने आप से कहा, ये पैसे काफी नहीं होंगे। एक काम करता हूँ, ये जितने भी हैं उसे ठाकुर दयाराम को दे आता हूँ। इतना कहकर शंकर ठाकुर के घर पहुंचा। जब ठाकुर ने शंकर को देखा तो कहा, आ गए तुम? हाँ? पैसों का इंतजाम हुआ कि नहीं, या फिर अभी भी खाली हाथ आए हो? नहीं नहीं ठाकुर जी, मैं पैसे लेकर आया हूँ। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है? अरे किसके यहाँ चोरी की? हाँ? नहीं नहीं ठाकुर जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं थोड़े ही पैसा जमा कर पाया हूँ, बाकी के कुछ दिन में लौटा दूंगा। ऐसी बात है? कम से कम तुम ये तो ला पाए, वरना तुझसे तो क्या ही उम्मीद कर सकता हूँ। मेरी बात कान खोल कर के सुन लो शंकर, अगर पैसे समय पर नहीं दिए ना, तो अपनी जमीन मुझे देने के लिए तैयार रहना। ये सब सुनकर शंकर बहुत दुखी हुआ और पैसे देकर वापस घर चला आया। थोड़ी ही देर में रात हो गई। शंकर को बहुत बेचैनी हो रही थी, जिससे उसे नींद भी नहीं आ रही थी। हे भगवान, अब बाकी के पैसों का इंतजाम कैसे करूं? मुझे सेठ को भी तो पैसे वापस करने होंगे। ऐसे ही सोचते सोचते शंकर की आंख लग गई और शंकर को एक सपना दिखाई दिया, जिसमें एक साधु और एक गुफा का दृश्य था। फिर अचानक शंकर घबराकर उठा और अपने आप से कहा, बड़ा ही अजीब सपना था। वो व्यक्ति कौन था? खैर, मेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं है लगता है। फिर सुबह हो गई और शंकर रोज की तरह कर्ज के बारे में सोचने लगा। फिर थोड़ी देर में कुछ सोचकर उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे एक बात पूछनी है। हाँ हाँ पूछ, क्या पूछना है तुझे? सपने में हम जो देखते हैं, क्या वो सच होते हैं? क्या हुआ, तू क्यों ये सब पूछ रहा है? माँ, कल रात मैंने अपने सपने में एक साधु और एक गुफा का दृश्य देखा। सच बताऊं तो मैंने उस साधु को कभी नहीं देखा है, ना ही वो गुफा। क्या कहा? साधु? क्या तू सच कह रहा है? हाँ माँ, मैं सच कह रहा हूँ, पर आप इतना सोच में क्यों पड़ गई हैं माँ? शायद ये वही साधु है जिससे तेरे पिता अक्सर भिक्षा दिया करते थे। बदले में साधु ने उन्हें वचन दिया था। क्या वचन? कौन सा वचन माँ? बताती हूँ, थोड़ा सब्र कर। साधु ने कहा था, तुम्हारे बुरे समय में मैं साथ रहूंगा। क्या माँ, आप भी इन सब बातों में? मेरी फसल हर बार खराब हो जा रही है। एक मुसीबत दूर होती नहीं कि दूसरी खड़ी हो जाती है। तेरा सपना इत्तेफाक नहीं हो सकता। तुझे उन साधु को ढूंढना चाहिए, वो तुझे जरूर रास्ता दिखाएंगे। ये सब सुनकर शंकर सोच में पड़ गया और काफी देर सोचने के बाद बोला, ठीक है माँ, मैं उन्हें ढूंढने के लिए जाता हूँ। मेरे सपने के हिसाब से
एक गुफा थी, शायद वो जंगल में ही होगी। क्या पता साधु भी वहीं मिल जाएं। ये कहकर शंकर साधु को ढूंढने जंगल की तरफ निकल गया। जंगल धीरे धीरे घना होता जा रहा था। बीच जंगल में शंकर को एक हिरन मिला जो बहुत प्यासा था। जैसे ही शंकर उस हिरन के पास गया, वो हिरन बोला, मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं थक गई हूँ, मुझे पानी पिला दो। तुम बोल कैसे सकती हो, और मेरे पास तो पानी नहीं है। आगे से सीधा जाओगे तो तुम्हें पानी मिल जाएगा। ठीक है, मैं अभी पानी लाता हूँ। ये कहकर शंकर पानी के लिए आगे गया, पर दूर दूर तक पानी नहीं था। थोड़ा आगे जाने पर उसे एक पुरानी कुटिया दिखाई दी। उसे देखकर उसने कहा, कहीं ये उस साधु की तो कुटिया नहीं है, मुझे उस कुटिया में जाकर देखना चाहिए। ये कहकर वो कुटिया के पास गया और जब अंदर गया तो साधु अपनी साधना में बैठे हुए थे। ये देखकर उसने अपने मन में कहा, अरे ये तो वही साधु है जिसे मैंने अपने स्वप्न में देखा था। मतलब माँ सच कह रही थी। थोड़ी देर बाद साधु ने अपनी आँख खोली। तब शंकर ने कहा, प्रणाम साधु महाराज, कहीं मैंने आपको परेशान तो नहीं किया? तुम बहुत भोले हो बच्चा, मेरी साधना खराब न हो इसलिए तुम इतनी देर तक चुप रहे। मैं बहुत खुश हुआ। महाराज थोड़ा पानी मिलेगा? आते वक्त मुझे हिरन मिला जो बोलता था। गर्मी के मारे बहुत प्यासा था वो। नादान बच्चे, वो मैं ही था। कहीं तुम रास्ता न भटक जाओ, इसलिए मैंने तुम्हें रास्ता दिखाया। ये सुनकर शंकर सोच में पड़ गया। फिर साधु से बोला, महाराज मैंने आपको अपने स्वप्न में देखा था, इसलिए मैं आपको ढूंढता हुआ यहाँ आया हूँ। हाँ, मैं सब जानता हूँ। तुम्हें स्वप्न भी मेरी वजह से ही दिखा। तुम्हारी सारी परेशानियाँ मुझे पता है। मैंने तुम्हारे पिता को एक वचन दिया था कि तुम्हें या तुम्हारे परिवार पर कोई भी मुसीबत आएगी तो मैं उसे दूर करूँगा। ये सब सुनकर शंकर बहुत खुश हुआ। फिर साधु से कहा, मेरी फसल हर बार खराब हो जाती है। अगर कर्ज नहीं चुकाया तो घर से भी हाथ धोना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, यहाँ से सीधा जाओ, तुम्हें एक बड़ा पेड़ मिलेगा। उसके पास जाकर तुम्हें कहना है, भटके को रास्ता दिखाओ, और फिर तुम उस गुफा के पास पहुंच जाओगे। गुफा में तुम्हें एक घड़ा मिलेगा। उसमें वो चीज है जिससे तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। ध्यान से, मेहनत और ईमानदारी के साथ करोगे तभी फल मिलेगा। और गुफा से निकलते वक्त तुम्हें कहना है, अंधेरा हुआ रोशनी दिखाओ, फिर तुम वापस जंगल में आ जाओगे। ये सब सुनकर शंकर जंगल में आगे की तरफ गया। फिर उसने वही पेड़ देखा। उस पेड़ के पास जाकर उसने कहा, भटके को रास्ता दिखाओ, भटके को रास्ता दिखाओ। फिर अचानक से एक रोशनी हुई और शंकर उस पेड़ में समा गया और एक गुफा के पास आ पहुंचा। अरे वाह, इसका मतलब साधु ने सही कहा। ये तो वही गुफा है जिसे मैंने अपने स्वप्न में देखा था। फिर शंकर उस गुफा में गया। गुफा में हल्का अंधेरा था और सामने एक घड़ा चमक रहा था। ये वही घड़ा है जिसके बारे में साधु महाराज बात कर रहे थे। शंकर ने जब जादुई घड़े को हाथ में लिया तो उसमें जादुई कद्दू के बीज थे जो काफी चमक रहे थे।
ये तो जादुई कद्दू के बीज लग रहे हैं। इसका मैं क्या करूंगा? नहीं नहीं, साधु महाराज ने दिए हैं तो कुछ बात तो होगी इसमें। ये सब कहकर वो गुफा से बाहर जाने लगा। और फिर कहा, अंधेरा हुआ रोशनी दिखाओ, अंधेरा हुआ रोशनी दिखाओ। इतना कहते ही वो वापस उसी जंगल में आ गया और शंकर बहुत खुश हुआ और अपने घर की तरफ गया। घर पहुंचकर उसने सारी बात अपनी माँ को बताई। ये सब सुनकर शंकर की माँ ने कहा, तू इतना सोच क्यों रहा है? ये कोई आम बीज नहीं लगते, तू इसे आज ही खेत में ले जाकर बो दे। ठीक है माँ, मैं अभी इसे खेत में बो देता हूँ। फिर शंकर अपने खेत में गया और उन जादुई बीजों से अपना खेत जोतने लगा। शंकर बड़ी मेहनत और लगन से अपना खेत जोत रहा था। थोड़ी ही देर में पूरा खेत जुत गया और फिर शंकर ने कहा, चलो, पूरा खेत अच्छे से जोत दिया है। हे भगवान, इस बार मेरी फसल अच्छी हो जाए। रात हो जाती है। और अगली सुबह जब शंकर अपने खेतों में गया तो वो हैरान रह गया। खेतों में बड़ी बड़ी बेल निकल आई थीं। अरे ये क्या? मैंने कल ही तो खेत जोता था, इतनी जल्दी बेल कैसे आ गई? इसका मतलब ये जादुई बीज बहुत शक्तिशाली है। अगर इसमें अच्छे कद्दू निकले तो इन्हें बेचकर मैं अपना कर्ज चुका सकता हूँ। रात हो गई और शंकर अपनी माँ के साथ खाना खा रहा था और बोला, माँ देखना, इस बार मेरी फसल बहुत अच्छी होगी। ये कोई आम बीज नहीं है। अब कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन शंकर जब खेत में गया तो देखा उसमें बहुत सारे बड़े बड़े कद्दू लगे हुए थे, जिसे देखकर वो बहुत हैरान हुआ और बोला, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान। फिर अचानक से उसकी नजर एक हरे कद्दू पर गई। उसे देखकर शंकर ने कहा, अरे ये कैसा कद्दू है? हरा? मैंने तो आज तक ऐसा कद्दू नहीं देखा। शायद इसमें कुछ अलग हो। इसे तोड़कर घर ले जाता हूँ। फिर वो हरा कद्दू और साधारण कद्दू शंकर अपने घर ले आया। जब शंकर ने उसे काटा तो उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के निकले, जिसे देखकर वो हैरान हुआ और बोला, अरे वाह, सोने के सिक्के! इससे तो मेरा जिंदगी भर का कर्ज चुक जाएगा। अब दूसरे को काट कर देखता हूँ। फिर शंकर ने दूसरे कद्दू को काटा तो उसमें कुछ नहीं निकला, जिसे देखकर शंकर ने कहा, अच्छा तो ये बात है, मैं समझ गया। मेरी हर बार की खेती में मुझे एक कद्दू ऐसा मिलेगा जिसमें सोना निकलेगा। साधु ने भी कहा था, ईमानदारी से खेती करना। फिर अगले दिन शंकर कुछ सोने के सिक्कों के बदले जोहरी से कुछ पैसे लेकर ठाकुर दयाराम के घर आ गया और बोला, ठाकुर जी, आपके सारे पैसे का इंतजाम हो गया है। अच्छा, इतनी जल्दी? इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए तुम्हारे पास? कहाँ से आएंगे ठाकुर जी, किसान हूँ, खेती करके ही आएंगे ना। ये सब सुनकर ठाकुर दयाराम हैरान हुआ और अपने मन में कहा, मैं तो हर बार इसकी फसल खराब कर देता था, इस बार इसकी फसल कैसे हो गई, वो भी इतनी जल्दी? कहाँ खो गए ठाकुर जी? नहीं नहीं नहीं, कहीं नहीं। लाओ लाओ मेरे पैसे लाओ, अब जाओ यहाँ से। कर्ज के सारे पैसे देकर शंकर अपने घर आ गया और बहुत खुश हुआ। अरे ये कैसे हो सकता है भला, एक दिन में फसल आ जाना? कुछ तो गड़बड़ है। ठाकुर दयाराम ही था जो शंकर की फसल हर बार खराब कर देता था, पर इस बार फसल अच्छी हुई थी। रात होते ही ठाकुर दयाराम शंकर के खेत में गया और देखा कि उसमें बड़े बड़े कद्दू लगे हुए थे, जिसे देखकर वो हैरान हुआ और कहा, अरे ये कद्दू की खेती? पर शंकर ने तो कभी इसकी खेती नहीं की, और एक ही खेत में इतने बड़े बड़े कद्दू, ऐसा कैसे हो सकता है भला?
सुबह हो गई और ठाकुर दयाराम शंकर के घर पर नजर रखने लगा। फिर जब शंकर की माँ बाहर गई हुई थी और शंकर खेत में था, तब चुपके से ठाकुर दयाराम उसके घर में घुस गया। हैं? कुछ तो गड़बड़ है। इसके पास इतने पैसे आए कहाँ से? हैं? इधर उधर देखने के बाद ठाकुर दयाराम की नजर उसी मटके पर गई जिसमें वही जादुई बीज भरे हुए थे, जिसे देखकर दयाराम ने कहा, अरे ये कैसा बीज है भला? ये इतने चमक कैसे रहे हैं? ठाकुर ने उसमें से कुछ बीज ले लिए और वहाँ से चला गया। फिर उसने अपने नौकरों से अपना खेत उसी बीज से जुतवाया। रात हो गई और शंकर अपनी माँ से बातें कर रहा था। माँ, मैं अब कुछ कद्दुओं को बाजार में बेचने वाला हूँ और इससे अच्छी आमदनी भी होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, भगवान करे तुझे और तरक्की मिले। जब सुबह हुई तो ठाकुर का खेत वैसा का वैसा ही था, जिसे देखकर ठाकुर ने कहा, अरे ये कैसे हो सकता है? मेरे खेत में तो कुछ नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ शंकर अपने कद्दू लेकर बाजार में बेचने के लिए आ गया। ले लो लाल लाल कद्दू ले लो, एकदम ताजा ताजा ले लो, कद्दू ले लो ताजा ताजा। तभी वहाँ शिव कुमार आ गया और बोला, अरे शंकर, तुम ये कद्दू कब से बेचने लगे? अरे भैया, बस ऊपर वाले की मेहरबानी है और मेरा सारा कर्ज भी चुक गया। ये तो बहुत बढ़िया बात है। लाओ, मुझे भी एक कद्दू दे दो। हाँ हाँ भैया, आप तो ऐसे ही ले जाओ, छोटा भाई हूँ, इतना तो कर ही सकता हूँ। वहीं ये सब खड़ा खड़ा ठाकुर दयाराम देख रहा था और उसने कहा, जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। ऐसे ही 2 दिन हो गए। जब ठाकुर दयाराम ने अपने खेतों को देखा तो खेत में कद्दू उगाए थे, जिसे देखकर ठाकुर दयाराम बहुत खुश हुआ। अरे वाह, ये काफी बड़े कद्दू उगे हैं। अब इन कद्दुओं को छोटे व्यापारियों को दूंगा। शंकर बेटा, तेरी उल्टी गिनती शुरू। ठाकुर दयाराम ने सारे कद्दू सेठ धन्ना को बेच दिए और कहा, इस बार तुम्हारा मुनाफा बहुत अच्छा होगा। लेके जाओ, मुझे याद करोगे फिर। वैसे तुमने इन कद्दुओं की खेती कब की? अरे तुम सिर्फ आम खाओ, गुठलियाँ मत गिनो। ये सुनकर सेठ धन्ना वहाँ से चला गया और बाजार में कद्दू बेचने लगा। जब शिव कुमार ने सेठ धन्ना को कद्दू बेचते देखा तो कहा, आप पक्के वाले व्यापारी हो, इस बार कद्दू का धंधा। अब वैसे आपको ये कद्दू कहाँ से मिला? अरे कहाँ से मिलेंगे भाई, बेचने के लिए लाया हूँ। लेना है तो लो, बकवास मत करो। शिव कुमार सोच में पड़ गया और वहाँ से चला गया। बड़ी अजीब बात है। शंकर ने कद्दू की खेती की, फिर अचानक से सेठ धन्ना कद्दू बेचने लगा। इन व्यापारियों का कुछ नहीं हो सकता। अब शंकर से ही पूछना पड़ेगा। इतना कहकर वो शंकर के घर गया और कहा, अरे शंकर, एक बात बता भाई, तूने सेठ धन्ना को कद्दू बेचे थे क्या? नहीं, वो तो आए ही नहीं। मैं उन्हें क्यों बेचूंगा भला? अरे आज बाजार के दूसरी तरफ धन्ना तेरे जैसा ही कद्दू बेच रहा था। शंकर सोच में पड़ गया और कहा, हो सकता है दूसरे बाजार से लाकर बेच रहे हो, इसका मुझे नहीं पता। अगले दिन सुबह सेठ धन्ना ने देखा कि उसके सारे कद्दू सड़ चुके थे, जिसे देखकर उसका मुंह लाल पीला हो गया और जिसने सेठ धन्ना से कद्दू लिए थे उन सबके कद्दू भी सड़ गए। इस ठाकुर दयाराम को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उसने मुझे मूर्ख बनाया। गुस्से में लाल पीला चेहरा लिए वो ठाकुर दयाराम के यहाँ गया। ठाकुर जी, आप मेरे साथ ऐसा करेंगे, मुझे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं ही मिला था आपको मूर्ख बनाने के लिए। अरे क्या हुआ? अरे क्यों इतने बाबरे हो रहे हो? अरे बाबरा ना हूँ तो क्या करूँ? तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है। अरे भला एक दिन में तुम्हारे कद्दू कैसे खराब हो सकते हैं? वो सब मुझे नहीं पता, नुकसान तो मेरा हुआ है ना। अच्छा रुको, मेरे साथ खेत में चलो, वहीं से तुम्हें ताजे कद्दू तोड़ कर देता हूँ। उसके पैसे देने की जरूरत नहीं है, हो सकता है गर्मी के मारे सड़ गए हो।
अभी आंखों के सामने ताजे लेकर जाओ, समझे? फिर ठाकुर सेठ धन्ना को अपने खेत में ले गया। वहाँ का नजारा देखकर ठाकुर दंग रह गया। खेत के सारे कद्दू सड़ चुके थे। हाय राम, ये कैसे हो गया भला? कल तो ये सब ठीक थे। तुम्हारी नीयत में ही खोट है ठाकुर। तुम्हारी नीयत ही ऐसी है कि पूरा खेत ही सड़ गया। ठाकुर दयाराम पूरी तरह से आग बबूला हो गया और सीधा शंकर के घर गया और जोर जोर से आवाज लगाने लगा। शंकर, ओ शंकर, बाहर निकल। अरे कहाँ छुप कर बैठा है? बाहर निकल। अरे क्या हुआ? इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? ज्यादा भोला बनने का नाटक मत करो शंकर। तुमने ही मेरे खेतों के साथ छेड़खानी की है ना? देखिए ठाकुर जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मुझे पता है कि आप मेरे घर में चोरी छुपे घुसे थे और मेरे बीजों को चुराया, फिर भी मैंने आपको कुछ नहीं कहा और अब उल्टा मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हो। ये सुनकर ठाकुर दयाराम हक्का बक्का रह गया और बोला, मैंने कोई बीज नहीं चुराए। अभी तो मैं जा रहा हूँ, पर तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर ठाकुर वहाँ से चला गया और दिन ऐसे ही बीतते गए। शंकर रोज बाजार में कद्दू बेचने लगा। जब भी नए कद्दू खेत में आते, उसके साथ एक हरा कद्दू हमेशा उगता और उसमें सोने के सिक्के निकलते। दिन बीतते गए और शंकर की किस्मत धीरे धीरे बदलने लगी। अब हर फसल में उसे एक हरा कद्दू जरूर मिलता जिसमें से सोने के सिक्के निकलते थे। लेकिन शंकर ने कभी लालच नहीं किया। वो उतना ही सोना निकालता जितनी उसे जरूरत होती। धीरे धीरे उसने अपना सारा कर्ज चुका दिया। सबसे पहले उसने सेठ धन्ना के पैसे लौटाए, फिर अपने घर की हालत सुधारी। अपनी माँ कलावती का इलाज अच्छे वैद्य से करवाया और कुछ ही समय में वो पूरी तरह स्वस्थ हो गई। बेटा, तेरी मेहनत और सच्चाई रंग लाई। भगवान ने तुझे तेरी मेहनत का फल दिया है। शंकर अब पहले जैसा गरीब किसान नहीं रहा था। उसने अपने खेतों को और बड़ा किया, अच्छे बीज बोए और गांव के दूसरे किसानों की भी मदद करने लगा। जो लोग पहले उसे तुच्छ समझते थे, अब उसी की इज्जत करने लगे। कुछ ही समय में शंकर ने एक बड़ी सी हवेली बनवा ली। उसकी हवेली पूरे गांव में सबसे सुंदर थी। लेकिन शंकर का स्वभाव बिल्कुल नहीं बदला। वो अब भी उतना ही सरल और दयालु था। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर दयाराम ये सब देखकर अंदर ही अंदर जलने लगा। अरे ये कैसे हो सकता है? जो शंकर कल तक कर्ज में डूबा था, आज इतना अमीर बन गया। जरूर इसके पीछे कोई राज है। एक दिन ठाकुर दयाराम शंकर की हवेली के बाहर खड़ा होकर उसे देख रहा था। तभी शंकर ने उसे देख लिया। आइए आइए ठाकुर जी, अंदर आइए ना। ठाकुर बड़े संकोच में था, लेकिन फिर अंदर चला गया। शंकर, तुमने ये सब कैसे किया? ठाकुर जी, ये सब मेहनत और ईमानदारी का फल है। जब इंसान सच्चे दिल से काम करता है तो भगवान भी उसका साथ देते हैं। ठाकुर दयाराम को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसे याद आया कि कैसे वो हर बार शंकर की फसल खराब करता था और लालच में आकर उसने जादुई बीज भी चुरा लिए थे। शंकर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। शंकर ने शांत स्वर में कहा। जो हो गया उसे भूल जाइए ठाकुर जी। अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो अब से अच्छा काम कीजिए। ठाकुर दयाराम की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन के बाद उसने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। अब शंकर पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन चुका था। उसकी कहानी हर कोई सुनता था कि कैसे एक गरीब किसान ने अपनी मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई से अपनी किस्मत बदल दी और इस तरह शंकर की जिंदगी खुशियों से भर गई। जहां पहले दुख और गरीबी थी, वहीं अब सुख, सम्मान और समृद्धि थी। मैं अपनी जिंदगी का बादशाह हूँ। मैं किसी के जैसा बनने की तमन्ना नहीं रखता। А есть фонарем бомжом, фонтанчик с черным дельфином. И в жизни видеть лишь раз его